हर चीज पूरी नजर होती है। इतना बेहतरीन बजट आया है, 1 लाख रुपए मासिक आय वाले को कर मुक्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे काम करने वाले और बहुत सारे नौकरी पेशा लोग। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, उससे कम ही है तो सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। और भी कई चीजें जैसे मोबाइल है, डिजिटल है, और चीजों पर जो घरेलू चीजें हैं उन पर टैक्स कम किया है। घर का खर्चा कम होगा। आम आदमी, कॉमन आदमी, साधारण आदमी को फायदा दिया है। मोदी सरकार आम आदमी की सरकार है। आम आदमी का ध्यान रखा गया है। ये आम आदमी का बजट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि अब जो बजट में ना तो किसान के लिए कुछ है, ना ही व्यापारी के लिए जीएसटी, जो कि वो बिल्कुल विकास की बस है। हुड्डा साहब को पढ़ना ही नहीं आता। किसान के लिए जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी। पढ़ना ही नहीं आता उनको। पहले पढ़ो फिर पढ़ो। यमुना को लेकर के जिस तरह से हो रहा पानी दूषित, दिल्ली में हरियाणा में उसके तो काफी जवाब दे दिया गया है। केजरीवाल जी झूठों के सरदार हैं और वो झूठ का खेल खेलना चाहते हैं। अगर केजरीवाल जी झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते थे, और पैनिक फैलाना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा मंत्री जी, आपने कहा प्रकृति करवट बदल रही है, तो क्या दिल्ली की प्रकृति भी करवट बदलने जा रही है? दिल्ली तो बदल गई। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कौन बहुमत से आएगी? केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस है, जमानत हुई है। भ्रष्टाचारी को, अपराधी को कोई वोट नहीं देता। इनके कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं। क्या दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारियों को सरकार सौंप देंगे? जमानतें हुई हैं, बरी नहीं हुए, ये केस चल रहे हैं अभी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में हर हालत में। वो कहते हैं बीजेपी जो सरकार है वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है, इसलिए फैसला कोर्ट करेगी। कोर्ट में इनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। पुलिस तो पकड़ के कोर्ट के सामने पेश कर देती है। कोर्ट के ऊपर तो आप आरोप नहीं लगा सकते ना। कोर्ट में तो निष्पक्ष फैसला होता है। जेल के अंदर तो कोर्ट ने भेजा। इतनी देर अगर बेल नहीं हुई तो कोर्ट ने नहीं करी। कोर्ट ने अपराध संगीन माने तभी बेल नहीं करी, नहीं तो कोर्ट दूसरे दिन बेल कर देती है। कई बार तो उसी वक्त छोड़ देती है। इनके वकीलों ने वहां पूरी बहस की है। कैसे कह सकते हैं? क्या फिर आपने कुछ सरकार की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उस पर ही सवाल उठाया। आपने कहा कि मैं तो अपने मन की आत्मा की आवाज। अरे हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी, सरकार ठीक ढंग से काम करे। मुख्यमंत्री जी विधायकों की, मंत्रियों की, लोगों की बातों को सुने और हमारी सरकार ठीक चले। तो क्या आप सुनवाई नहीं हो रही है? किस तरह आप सवाल कर रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ सुने तो इसका मतलब आप समझ। श्याम सिंह राणा भी आपके कैबिनेट के मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हमारी तो खूब चलती है। अनिल विज कैसे इस तरह? अगर उनकी चलने लगी अच्छी बात है, लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने खुद मुझे फोन करा था कि यमुनानगर के अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे, आप उनको कह दो। क्या फिर अफसरशाही राहुल हावी गांधी है? एक दिन पहले कह रहे गुड़गांव तो भ्रष्टाचार का एक तरह है। क्या अफसरशाही हावी है? जिस तरह से पिछली बार ये आरोप लगते थे कि इसमें नेताओं के नहीं सुनी जाती, सिर्फ अफसरशाही ही इसमें अपना काम कर रहे हैं। हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, एक विभाग की बात करें, परिवहन विभाग को कितना ठीक करने का क्या कुछ व्यवस्थाएं चेंज किसमें? परिवहन विभाग में? देखिए, परिवहन विभाग में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। 600 के करीब बसें ला रहे हैं, बसों का बेड़ा बढ़ा रहे हैं, और बस पास करने में जो भ्रष्टाचार और धांधली होती थी, हम ऑटोमेटिक मशीनें लगा रहे हैं। नहीं तो पहले RTA घूम के और फिर कह लो और पास होगी, नहीं लाओ फेल हो गई। अब हम उसके हाथ से छीन रहे हैं, चीज ऑटोमेटिक कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था के लिए हम टूरिज्म के साथ हमारा अनुबंध होने जा रहा है। 5 अभी पायलट के तौर पर 5 बस अड्डों पर टूरिज्म का खाना दिया जाएगा, वो हमने प्रक्रिया शुरू कर दी, और फिर हम सारे बस अड्डों पर वही हम देंगे। और हम ट्रैकिंग ऐप बना रहे हैं कि कौन सी बस किस वक्त कहाँ है, वो यात्रियों को भी पता चले, बस अड्डे को भी पता चले, और डिस्प्ले भी हो वहाँ पर। ये सरकारी के लिए है, प्राइवेट के लिए भी? सरकारी प्राइवेट सबको बताना पड़ेगा। कब तक आ जाएगा? और अगर पता होगा यात्री को कि बस आ रही है, तो वो अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं लेगा। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत आ रही है, प्राइवेट बस से चाहे रोहतक कहीं भी कोई टिकट नहीं वितरण होती, उसमें टिकट आप यहाँ से आप दिल्ली की बस। देखिए, अब सब डिजिटल कर दिया हमने, और सब रिकॉर्ड आया करेगा। अब सारी चीजें इतनी सारी करने के लिए समय तो थोड़ा लगेगा। कितना साल के अंदर ये हो जाएगा? साल के अंदर नहीं, आप देखिए, अब ये ऐप बननी है, ट्रैकिंग ऐप बननी है, हमने काम दे दिए। मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया, 100 दिन के बाद अब किसी को बदले ना बदले, अब कोई महत्व नहीं है उस बात। ये नागर जी हैं आपके मंत्री, उन्होंने भी DFSC को सस्पेंड किया था, उनको फिर बहाल कर दिया है। हाँ जी, हिसार में DFSC जो है फूड सप्लाई उसके थे अधिकारी, जिलाधिकारी, उनको सस्पेंड किया था नागर जी ने, उनको फिर बहाल कर दिया। सरकार कहाँ क्या करती है, और ये सरकार का वो है, अब सारे का तो मुझे नहीं मालूम। नायब सिंह सैनी कहते थे अनिल विज तो हाँ हमारे जी। सीनियर नेता हैं। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री कहते हैं अनिल विज तो हमारे सीनियर नेता है। नहीं तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का एमएलए हूं, गब्बर तो गब्बर ही रहेगी। 7 बार का कहीं टीस है मुख्यमंत्री ना बनने की? हाँ जी, कहीं टीस है मन में मुख्यमंत्री ना बनने की? मुख्यमंत्री ना बनने की टीस? मैंने कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं, और ना कभी कहूंगा। मंत्री पद छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो MLC मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल जी जिस तरह से अभी कांग्रेस की लिस्ट आ रही है नगर निगम को चुनाव को लेकर, अभी तक संगठन नहीं बना है उनका, और वो संगठन की लिस्ट को लेकर उनके सांसद आरोप लगा रहे हैं कि बावरिया जी इस लिस्ट के बजाय संगठन लिस्ट जारी करें। वो कह रहे हैं नहीं, मैंने पढ़ी है, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ किरदारों को ले लिया है, तो आजकल तो किरदारों का ही बोल बना है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।